वो पहले ही समझ गई थी, जब मरते समय उन्होंने यही वरदान मांगा था, जब जब मेरा जन्म हो, अगर दूल्हा पाऊं तो भगवान भोलेनाथ जी को ही पाऊं। भोलेनाथ जी ने कहा, यदि आप अपनी बिटिया से बोलो कि तपस्या करें तो इनका जीवन मंगलमय होगा और इनको इनके मन का पति मिलेगा। करहि जाए तपस्या कुमारी, बिटिया से बोलो जाकर के तपस्या करें। और नारद जी ने सोच विचार करके कह दिया, सती पार्वती माता के मन में भाव आया, अब तपस्या करने जाऊंगी। नारद जी कहा, भोलेनाथ आसानी में मिलने वाले नहीं है देवी। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका पूर्व जन्म था, उस जन्म के कारण बाबा को बड़ा तकलीफ हुई है, बड़ा कष्ट हुआ है। एक बात कहूं, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, यदि वही बार बार आपके संग में छल करेगा ना तो आपका दिल बहुत परेशान होगा। चाहे अपनी माँ हो, आप अपनी माँ के ऊपर विश्वास करो कि मेरी मम्मी बोली थी कि बिटिया तुमको कल कपड़े लेकर दूंगी, और जब कल आए तो कहते बिटिया जेब में पैसे नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगी। पहले अपने बच्चे से बोलो कि नहीं बेटा तुम परेशान हो, तुमको कपड़े लेकर दूंगी, फिर कपड़े कल ना लेकर के आए तो बड़ा क्रोध आएगा। लेकिन कर्म भी तो जैसे पहले करोगे फल तो वैसे ही मिलेगा। इसीलिए दूसरों के दुख को समझना चाहिए, तब आपके दुख को कोई दूसरा समझेगा महाराज। इसलिए नारद जी ने कहा, जब आपकी बेटी शैलसुता जाकर तपस्या करेंगी तब इनका कल्याण होगा, क्योंकि तप के बल से ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के बल से भगवान विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महि भारा, तप बल से सुधरहि महि भारा, कि तप बल रचई, तप बल रचई, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। बोले व्यास भगवान की जय। आज बाबा जी ने कहा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से भगवान विष्णु जी संसार का पालन करता है। भगवान विष्णु जी सबको खिलाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग खाते हैं। तप के बल से शेषनाग जी पृथ्वी को अपने माथे पर रखे हैं। तप के बल से ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के बल से ही भोलेनाथ पूरी सृष्टि के संहार करते हैं। इसीलिए देवी, आवाज क्यों दबी जा रही है मेरी? अभी तो बहुत अच्छी चल रही थी। और तप के बल से देखना अभी कितना अच्छा आवाज था। तप के बल से भगवान विष्णु जी तप के बल से भगवान विष्णु जी पालन करते हैं और भोलेनाथ जी संहार करते हैं। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है कि अब तो मैया जी के मन में यही बैठ गया कि अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। और जब तप के बल से माता पार्वती जी ने जब ये बात सुनी तो मैया पार्वती जी क्या करती हैं, मन में विचार करने लगी कि अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊं।
और जब मैया पार्वती जी ने विचार किया कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी, तो उनकी माता मैना रानी बड़ी व्याकुल हो गई। अच्छा, 5 वर्ष की उम्र में कोई बालक यदि तपस्या करने की जिद ठान दे तो माता पिता तो व्याकुल हो जाएंगे ना। आज माता पिता बड़े व्याकुल हैं। मैना रानी बहुत समझाती हैं कि बेटी ये क्या कर रही हो, ये तपस्या करने की जिद ना करो, ये आपकी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है। माता कहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा है तपस्या करोगे तो भगवान भोलेनाथ जी मिलेंगे, इसलिए मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। माता पार्वती तपस्या करने के लिए निकल गई। और जब मैया पार्वती तपस्या करने के लिए निकली तो रोज भगवान भोलेनाथ के चरणों की वंदना करती हैं माता। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान लगाती हैं। देह को धीरे धीरे भूलने लगी कि मैं कैसी थी, कैसे क्या होने लगी। देह की सुधि बिसराने लगी माता, और देह की सुधि बिसरा करके तपस्या में इतना मगन हो गई, इतना मगन हो गई, केवल भोलेनाथ के नाम को रट रही हैं, बार बार उन्हीं का नाम स्मरण कर रही हैं। अब तो भोजन भी छोड़ दिया। संवत सहस मूल फल खाए। कहा जाता है हजारों साल तक के तो फलों का आहार लेती हैं माता। माता पार्वती फलों को खाती हैं। फिर कहा जाता साग खाई 7 बरस गवा। साग खा करके 7 बरस गंवाए। फलों को भी खाना छोड़ दिया। माता साग को खाना प्रारंभ करती हैं। फिर धीरे धीरे साग खाना भी छोड़ दिया। साग जानती है ना, पत्ते खाने लगी। बाकी जो नीचे साग लगा होता, जैसे चने का साग हो गया, मटर हो गई, हरा मटर हो गया, पलाकी हो गई, ऐसे पत्ते खाने लगी माता। और जब माता पत्तों को खा करके अपना जीवन पान करने लगी, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, फिर किए कठिन कुछ दिन उपवासा। कुछ दिनों तक कुछ और फल इत्यादि खाए। कुछ दिनों के बाद में खाना बिल्कुल छोड़ दिया, ना फल ना साग। महाराज उपवास करने लगी माता, व्रत रखने लगी। और जब माता पार्वती व्रत रखने लगती हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ था, और जब बेल पेड़ लगा था तो बेल पाती मही परई सुखाई। पृथ्वी पर जो टूट कर बेल की पाती गिरती थी तो माता बेल की पाती भी खाना प्रारंभ करती हैं। और जब माता बेल की पाती खान 3 सहस्र संवत सोई खाई। महाराज 3000 वर्ष तक के लगभग बेल की पत्तियों को खाना प्रारंभ करती। सहस्र मानी 1000 होता है। और जब 3000 वर्ष तक के माता बेल पाती खाती हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप को सुखवाने लगी। पूरा शरीर जर्जर होने लगा। पुनि परिहरे सुखान्यो परना उमहि नाम तब भयु अपर्णा। तब से माता जी का नाम उमा पड़ जाता है। अब इधर तो मैया पार्वती जी तपस्या करने में अपना ध्यान लगाएं, उधर देवी देवता बड़े परेशान हैं। देवी देवता विचार कर रहे कुछ हो, भगवान भोलेनाथ के लिए माता तपस्या कर रही। देवी माता जब ऐसी तपस्या करने लगी तो सारे देवता बड़े परेशान होने लगे। इसको सही से रखो, हम ऐसे करते वो खिसक जा रही है। बोले व्यास भगवान की जय। आज जब भगवान भोलेनाथ जी देखते हैं कि देवी बड़ी तपस्या कर रही है तो सप्तऋषि जी महाराज आए। सप्तऋषि जब माता को देखते तपस्या कर रही हैं, सप्तऋषि भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे। भोलेनाथ जी से कहा, हे देव महादेव, आप जाकर के माता को दर्शन दो। वो आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ जी सप्तऋषियों की बात नहीं मान रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो पता है कौन है? कौन है वो? भगवान सबसे ज्यादा भोलेनाथ जी उन्हीं को प्रेम करते, वो हैं श्री राम जी। श्री राम जी को
प्रेम करते, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कै रेखा। जब नेम और प्रेम, अविचल का मतलब है हृदय में कोई प्रकार का दूसरा भाव नहीं, केवल राम की भक्ति कर रहे हैं भोलेनाथ। और राम जी जब देखते कि मेरी भक्ति में भोलेनाथ इतना मगन है कि अपनी अर्धांगिनी पत्नी को भी भुला दिया। भगवान राम जी प्रकट हो गए भगवान भोले बाबा के पास में। भगवान राम जी प्रकट हो जाते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, आज प्रकट हुए और रूप शील निधि तेज विशाला। चतुर्भुजी रूप में भोले बाबा के सामने राम जी खड़े हुए हैं। बहुत प्रकार से प्रशंसा करना प्रारंभ किया भोलेनाथ जी की। भगवान श्री राम जी ने भोलेनाथ जी की प्रशंसा करना प्रारंभ किया है। देवों में महादेव, आपकी भक्ति सत्य में धन्य है। आप एक काम करो, आप विवाह कर लो माता पार्वती जी से, आप विवाह कर लो पार्वती जी से। लेकिन भोलेनाथ भगवान राम की भी नहीं मान रहे हैं महाराज। राम जी कहते, देखो भोलेनाथ जी महादेव, मैं आपकी भक्ति को जानता हूँ। आपको चिंता थी कि सती से प्रीति करूंगा तो मेरी भक्ति की अनिति हो जाएगी, लेकिन वो सती का दूसरा जन्म था, वो पूर्व जन्म था। और सती के बाद ये पार्वती जी का दूसरा जन्म है, इसलिए सती के पार्वती के संग विवाह कर लो। भगवान भोले बात एक बार नहीं समझ रहे उनकी बात। राम जी बार बार समझाते, बहुविध राम शिव ही समझावा। बहुत प्रकार से राम जी ने भोलेनाथ जी को समझाया और पार्वती कर जन्म सुनावा। माता पार्वती जी के जन्म के बारे में राम जी ने स्वयं भोलेनाथ जी को बताया कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है, आप भगवान की भक्ति करो। आप वो ठीक है, मेरी भक्ति करते हो, आपके हृदय में मैं बसता हूँ, वो भी ठीक है। हे भोलेनाथ, अब आप विवाह कर लो, कुछ तो अपने बारे में सोचो। भोलेनाथ जी की आंखों में आंसू आए। प्रभु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी एक भी बात मेरी पत्नी सती नहीं मानी। सीता का रूप लेकर के गई आपके यहाँ परीक्षा करने के लिए, लेकिन प्रभु आप बड़े दयालु हो। आपकी भक्ति के लिए मैंने सती को छोड़ दिया, अपनी पत्नी के पद से हटा दिया, और आप इतने दयालु हो कि आप उल्टा हमको उसी मार्ग पे बोलने आए हो कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम पार्वती से विवाह कर लो। ऐसा और कौन हो सकता है? हम किसी के संग में गलत करें, उसके बाद में वही व्यक्ति हमें समझाने नहीं आएगा। वो तो ये कहेगा कि तुमने मेरे संग गलत किया, आप अब ऐसा कुछ नहीं करोगे, उनके साथ मत जाना। लेकिन राम जी कितने दयालु हैं। राम जी ने बहुत प्रकार से भोलेनाथ जी से कहा कि जाओ विवाह कर लो। राम जी जब प्रकट हुए, समझाए, फिर अंतर ध्यान हो गए राम जी। फिर कहा जाता सप्त ऋषियों को भोलेनाथ जी ने बुलाया, और जब सप्तऋषियों को बुलाया, भोलेनाथ जी कहते हैं कि जाओ सप्तऋषियों, माता अपनी पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। तब ही सप्तऋषि ही शिव पही आए। सप्तऋषि भोले के पास में आते हैं, और जब भोलेनाथ जी के पास में सप्तऋषि आए, भोलेनाथ ने कहा, हे सप्तऋषियों, जाओ पार्वती जी की तब परीक्षा लेकर के आओ। मुझे नहीं विश्वास है। सती को मैंने कईयों बार समझाया, लेकिन सती मेरी एक नहीं मान रही थी। मुझे संदेह है, पार्वती भी तो सती की तरह जिद्दी नहीं है। अगर जिद्दी स्वभाव की होंगी तो मेरी भक्ति बेकार हो जाएगी। इसलिए सप्तऋषियों जाओ, परीक्षा लेकर के आओ। आज सप्तऋषि माता देवी की परीक्षा लेने के लिए चले, और जब देवी माँ की परीक्षा लेने के लिए चले तो देखा कैसे बैठी हुई है बड़ी सुंदर माता पार्वती। पार्वती माता जी को देखा, बड़ी सुंदर, बड़ी सहनशीलता भीतर भरी हुई है,
बिल्कुल चेहरा लाल लाल है, इतना चमक रही है माता पार्वती, इतना चमक है। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, सप्तऋषि बोले हे बेटी हिमांचल की पुत्री सुनो, करहु कवन कारण तप भारी, किस कारण से तुम इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो। अगर तुम मुझे समझना चाहती हो, अगर मुझे आप कुछ बताना चाहती हो तो मैं निवेदन करता हूँ, आप बताओ कि यहाँ पर बैठी किस लिए तपस्या कर रही हो। आप हमसे अपना पूरा मर्म कह दो, बता दो कि आप किस लिए तपस्या कर रही हो। जैसे माता सप्तऋषियों की इतनी बात सुनती सकुचाते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप मेरी हंसी करोगे। आप हमसे इतना प्रेम से पूछने आए हो कि मैं किस लिए तपस्या करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको मेरी तपस्या पर हंसी आएगी। भगवान जैसे सप्तऋषियों ने ये बात कही, कहा नहीं नहीं बेटी आप बताओ किस लिए तपस्या कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा कि मैं इसलिए तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने भोलेनाथ को पाना चाहती हूँ, पति बनाना चाहती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। हमारे गुरुदेव जी नारद जो हैं, नारद जी ने कहा था कि तपस्या करो तो भोलेनाथ जी मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ भोलेनाथ को पति बनाने के लिए। सप्तऋषियों ने कहा बेटी आप नारद की बातों पर विश्वास करती हो। अरे नारद तो झूठे हैं, नारद का जहाँ पर प्रादुर्भाव हो जाए तो लड़ाई होने लगती है और नारद की बात मानती हो। अरे उनके संग में विवाह करोगी, आपको तो छत के नीचे नहीं, आपको तो खुले आसमान में रहना पड़ेगा, फिर भी विवाह करोगी। उनके पास में ना माँ है ना पिता, ना उनके पास में कोई घर है ना मकान, कोई ना जगह, वो तो बर्फ पत्थर पर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अवघड़ है फक्कड़ है, उनके पास खुद रहने की जगह नहीं है। देवी आपको कहाँ रखेंगे। भोलेनाथ के संग में विवाह करने से अच्छा तो आप इंद्र के संग कर लें। देवी माता ने एक जवाब दिया, बाबा दोबारा नहीं कहिएगा, विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के संग में करूंगी। गुरु के वचनों को मान लिया सो मान लिया, गुरु के वचन प्रतीत न जे ही सपने सुगम न सुख सिद्धि ते ही। जो गुरु के वचनों को नहीं मानता सपने में भी सुख नहीं आता है। जो अपने गुरु की बातों पर चलता है, जो अपने गुरु की बातों को मानता है, उसी के जीवन में सुख आता है, और जो गुरु की बातों को नहीं मानता उसके जन्म में कभी सुख, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। माता पार्वती जी ने कहा कुछ भी कर लो, विवाह तो मैं उन्हीं के संग में करूंगी। अरे जन्म कोटि लगे रगर हमारी, करऊं शंभु न तरहूं कुंवारी, जन्म करोड़ों जन्म तक के यही रगल लगा करके रखूंगी, यही जिद करूंगी, भोलेनाथ के संग में विवाह करूंगी वरना कुंवारी रह जाऊंगी। बाबा आप ये दोबारा मत कहिएगा कि मैं इंद्र के संग विवाह करूं। राधे बोले व्यास भगवान की जय। आज कहा जन्म कोट लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म तक
तक के मैं तपस्या करती रहूंगी, करोड़ों जन्मों तक की कोशिश करती रहूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के संग, वरना किसी के संग नहीं करूंगी। आज सप्तऋषियों ने बहुत पढ़ाया, सप्तऋषियों ने शिक्षा तो बहुत दी, लेकिन माता पार्वती जी को शिक्षा उनकी दिमाग में नहीं बैठी। सप्तऋषि भोले बाबा के पास गए, बाबा से कहा बाबा अब जाकर के दर्शन दे दो। माता पार्वती बिल्कुल अलग है। माता पार्वती आपसे बेहद प्रेम करती हैं। वो सती माता थी जो आपकी बात को काटती थी, लेकिन माता पार्वती बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। तब तक इधर महाराज एक राक्षस हुआ था, तारकासुर नाम का एक इधर राक्षस हुआ। देवताओं में महामारी करके रखा है, देवताओं को बहुत परेशान करके रखा है। सारे देवता बड़े व्याकुल हैं। कोई भी देवता किसी रास्ते से निकलता है तो तारकासुर आक्रमण कर देता है। तारकासुर से कोई भी देवता नहीं बोलता, फिर भी वो आक्रमण कर देता है, पराई नारियों को हरण कर लेता है। तारकासुर बहुत परेशान करके रखा है। सारे देवता त्राहिमाम कर रहे, त्राहिमाम भोलेनाथ रक्षा करो, हम सभी देवताओं की रक्षा करो, तारकासुर का वध करो। लेकिन भोलेनाथ जी तपस्या में बैठे हैं, आंखों को नहीं खोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, यदि आप सभी भगवान भोलेनाथ के लिए इतना व्याकुल हो कि भोलेनाथ जग जाएं तो तारकासुर का वध कर दें, तो मैं आपको बताऊं भोलेनाथ जी तारकासुर को नहीं मारेंगे। भोलेनाथ जी नहीं मारेंगे, भोलेनाथ जी के पुत्र मारेंगे। इसलिए भोलेनाथ को इसलिए ना जगाओ कि भोलेनाथ तारका को मारेंगे, इसलिए जगाओ कि भोलेनाथ जी विवाह कर लें जल्दी से, क्योंकि जब तक भोले बाबा विवाह नहीं करेंगे इनके पुत्र का आगमन नहीं होगा। देवता लोग क्या करते, भोलेनाथ को मनाना प्रारंभ करते हैं, भोलेनाथ जल्दी से जगो। भोलेनाथ जी का मन भक्ति में लगा है, उनकी तपस्या भंग कोई नहीं कर पा रहा है। भोलेनाथ जी अपनी आंखों को खोल ही नहीं रहे। जब भोलेनाथ जी अपनी आंखों को नहीं खोल रहे थे, देवताओं को लगा अब भोलेनाथ जी जगने वाले नहीं हैं। सारे देवता कामदेव के पास में पहुंचे। कामदेव से कहते, कामदेव तुम चलो जल्दी से भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव ने कहा अच्छा आप हमको भेज रहे हो ताकि भोलेनाथ हमको समाप्त कर दें, मेरा काम खत्म हो जाएगा। देवताओं ने कहा कामदेव केवल तुम पर भरोसा करता हूँ, जाओ इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव कहने लगा मैंने सुना है कि संतों के हित के लिए कुछ करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, विरोध करना भोलेनाथ से तो ठीक नहीं है, कुशल नहीं है, लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए जरूर करूंगा। परहित लागी तजय जो देहि संतत संत प्रशंसा हिते। परहित के लिए जो अपनी देह को तजता है, दूसरे के हित के लिए जो खुद को समाप्त कर देता है, संत उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं। संत उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं। और परोपकारी वही व्यक्ति होता है प्यारे, जो खुद के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है। आजकल लोग खुद के लिए कमाते हैं, खुद के लिए खुद ही खा जाते हैं। जो व्यक्ति खुद कमाए और दूसरों की सेवा उस धन से करे, उसका कल्याण होगा महाराज। कमा कमा कर अपना अकाउंट चकाचक भरते जाओ, उससे कल्याण होने वाला नहीं। दान लो और दान दो, दान लो और दूसरों को दान दो, इस तरह करना चाहिए महाराज। जैसे कि हम सभी लोग हैं, आप सब लोग जानते हो, वृंदावन में जाते हो, अयोध्या जाते हो, हम सब लोगों के ऊपर भगवान की इतनी कृपा, आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि हम सब लोग कथा कर रहे हैं भगवान की।
समाज को एकत्रित करते हैं प्रभु की कृपा से। आप सब लोग बैठते हो, भगवान की कथा सुनते हो, जीवन धन्य बनता है। बाकी आप लोग ये बताइए, अपने अपने घर पे हर व्यक्ति रहता है, कोई ड्यूटी करता है, कोई अपना मजदूरी करता है। कहीं आ गए संत, उनके द्वार पर तो आ गए, कहीं चुटकी भर दान दे दिया तो दे दिया, वरना सबके द्वार पे संत नहीं आते। सबके द्वार पर भिखारी बहुत ज्यादा नहीं आते कि हम बहुत गरीब, हमको दे दो, क्योंकि लोगों को बहाना भी लग जाता है तो लोग भगा भी देते हैं, ये भी होता है। लेकिन जो आप लोग यहाँ पर दान करोगे, अभी जो भैया जी बोल रहे थे, आप लोग जो यहाँ व्यास मंच पर दान करोगे तो आपका ये दान न जाने कहाँ जाए, किसके पास में पहुँचे। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, जिनके पिता विवाह कर नहीं पा रहे हैं। 4-5 बेटियां तो अच्छा विवाह तो नहीं कर पा रहे हैं। आजकल दहेज ऐसा रोड़ा बना हुआ है कि बिना दहेज के कोई लड़का विवाह नहीं करने वाला। तो जो कुछ गरीब बेटियां हैं, तो आप सब लोग कुछ ना कुछ तो सहायता कर सकते हो। जो आप लोगों को दान करना है तो कर दोगे, क्योंकि अब लगन आने वाली है और विवाह होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो गरीब हैं, तो आप यहाँ पर दान दोगे तो हम उनके विवाह में दान देंगे, तो आप लोग भी पुण्य के भागी बनोगे और आश्रम बनेगा। अकेले तो मेरे बस की बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी सहायता आप सब लोग करेंगे तो मैं आप जो आश्रम का कार्य है वो आगे बढ़ेगा। देखिए उसमें भी बहुत खर्चा होता है, जमीन खरीदनी पड़ती है, फिर बनवाना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती हैं, जो एक के करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी सहायता करोगे तभी ऐसा होगा। अभी पिछले वर्ष हम लोग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम करने के लिए गए थे, वहाँ पर संतों ने, वहाँ पर भक्तों ने कंबलों के लिए दान दिया था। ठंडी बहुत होती है, ठंडी में कंबलों का दान। अपनी इधर आपकी तरफ तो गर्मी पड़ रही है दोपहर में, हम लोग के उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस टाइम कोहरा पड़ रहा है। दिन की बात कर रहे हैं, रतिया की तो बात छोड़िए, रात में तो बहुत ठंडी पड़ती है, दिन में भी कोहरा पड़ रहा है, दिन में भी आगे रास्ता नहीं दिखता है, बहुत उत्तर प्रदेश में ठंडी रहती है। तो वहाँ भी अभी खुद की कथा मैंने करवाई थी, अभी राम जी की कथा हुई है जल्दी से, तो कथा करवाई थी, उसमें कुछ संतों को दान करा गया था। सो आप लोग जिन माताओं बहनों से, भैया लोगों से जो हो सके, तो आप लोग इस व्यास मंच पे दान करेंगे। बोले व्यास भगवान की जय। तो जो खुद ही कमाते हैं, खुद के लिए कमाओ। यदि मैं आपसे दान ले लूँ, खुद के ऊपर उड़ा दूँ उसको, फिर वो दान ठीक नहीं है, वो हमको फायदा नहीं करेगा। आपसे दान लेकर दूसरे को दान देना, वो आपको भी पुण्य मिलेगा और पुण्य हमको भी मिलेगा। इसलिए महाराज इस जीवन में हम क्या करते हैं, जो कमाते हैं वो हमारा पूरा परिवार खा जाता है। परिवार से कभी बाहर किसी को दान करें, गरीब बहुत हैं जो बेचारे, हम लोग कंबल में लेटते हैं, रात्रि में ब्लोअर लगा लेते हैं, गर्म हवा खाते हैं, तब सोते हैं। महाराज कुछ तो ऐसे हैं जो रास्ते पर पड़े हुए हैं, उनके पास कंबल नहीं, टाट के बोरा ओढ़कर अपना जीवन बिताते। ऐसे लोगों की सहायता हम लोगों को